हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, 13 वर्षों बाद ये दुर्लभ योग बनने जा रहा है। ये जो योग बनने जा रहा है इसका क्या लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि जब कोई बड़े समय के बाद, बहुत समय के बाद योग बनता है तो उसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा होता है। और आपके जीवन में जो आप शनिदेव से पीड़ित हैं, तो ऐसी स्थिति में कहते हैं ना कि डूबते के लिए एक तीली हो, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये जो स्थिति बनने जा रही है 13 अप्रैल से लेके 14 मई, ये बहुत खास बन रही है, क्योंकि प्रिय दर्शकों, ग्रहों के राजा सूर्य, जो कि अभी तक मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि में थे, अब 13 अप्रैल से मेष राशि में गोचर करेंगे। इनकी उच्च की राशि है प्रिय दर्शकों, और हर व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में सूर्य की तरह चमकना, हर व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में सफल होना, हर व्यक्ति चाहता है धन प्राप्त करना। परंतु कई बार ग्रह स्थितियों की वजह से आप, जैसे अब 7.5 ये जो है, इसमें आपने, चाहे हम बात करें कि आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा पीड़ित हुए, घर परिवार में आए दिन कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो, मतलब आए दिन बात बात की स्थितियाँ, आप किसी के हित के लिए बात कर रहे थे कि चलो भाई तुम्हारा कुछ अच्छा हो जाए, पर सामने वाला बुरा मान रहा है। आपने जहाँ भी प्रयास किया, चाहे आप सुखों की बात करें, चाहे आप अपने जीवन में आपने प्रयास किया कि करियर में बहुत कुछ मैं कर लूँ, मेहनत कर लूँ, पर हर एक जगह असफलताएं, तो ये है तो कम समय के लिए मौका, परंतु इस समय प्रयास करिए, भगवान की कृपा हो तो मौका तो है ही है, और भगवान की कृपा हो जाए और आपने मेहनत भी कर ली, कुछ अच्छा हो जाए। आइए समझते हैं क्या है सब कुछ। प्रिय दर्शकों, जैसे ही सूर्य परिवर्तन करेंगे, मेष राशि में गोचर करेंगे, ये इनकी उच्च की राशि होती है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ युति होगी, जिससे राजलक्षण योग, ये जो कि बहुत विशेष होता है, इसका निर्माण होगा। साथ में वैभव योग का निर्माण होगा, क्योंकि 24 अप्रैल से शुक्र भी मेष राशि में गोचर करेंगे, तो वैभव योग का भी निर्माण हो जाएगा। और फिर 10 मई से बुध भी यहाँ पर गोचर करेंगे, तो बुधादित्य योग का भी निर्माण हो जाएगा। और साथ में प्रिय दर्शकों, गुरु घंटाल योग का भी निर्माण होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के साथ भी शुक्र की युति होगी। तो आपके जीवन में यदि आप घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ चाहते थे कि प्राप्त करूं, तो ये समय होगा जिसमें आप प्रयास कर सकते हैं। यदि आप जीवन में चाहते थे कि चलो चैन की नींद थोड़ी सी मिल जाए, तो ये समय होगा जिस समय आपको लाभ मिलेगा। खासकर करियर में यदि समस्याएं हैं, करियर में आप चाहते थे कि बदलाव हो, करियर में कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनकी जॉब चली गई है और आप प्रयास कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, पर कुछ हो नहीं पा रहा है। या आप जॉब कर रहे हैं परंतु वहाँ आए दिन ये प्रॉब्लम, वो मतलब घुट घुट के जीना जिसे कहते हैं, लगता है कि कल के जगह आज ही जॉब अभी छोड़ दूँ, पर भाई मजबूरी है, घर परिवार चलाना है तो करना ही है। तो यदि ऐसी स्थितियाँ थी तो इस समय ये जो समस्याएं थी वो कम होंगी, और मैंने ये नहीं कहा कि ख़त्म हो जाएंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, कम होंगी। और इस समय आपको धन लाभ होगा, इस समय आपको धन लाभ होगा, क्योंकि जब करियर में बदलाव होगा, कौन सा पॉजिटिव बदलाव, तो आपको धन लाभ भी होगा। आपके पिता के साथ अनबन की स्थिति थी, अब ये दूर होगी। आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा था, अब मान सम्मान प्राप्त होगा। आप अपने जीवन में जो चाहते थे कि मैं ये कर लूँ और मुझे सफलता प्राप्त हो जाए, तो उन कामों में सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं, खासकर जॉब में। खासकर उनके लिए जो लोग इंटरव्यू दे रहे थे और आए दिन इंटरव्यू दे के थक गए थे, और उनके लिए भी बहुत विशेष है जो लोग सरकारी जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं। यदि आप सरकारी जॉब चाहते हैं और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, आपने एग्ज़ाम दिए, आपने
हर एक चीज़ें की, पर कई बार रिजल्ट नहीं मिल पाता है। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं और 1 नंबर 2 नंबर से उनका नहीं हो पाता, या उनको जैसे अब ऐसे बहुत सारे जॉब होते हैं जहाँ पर उनके हेल्थ का चेकअप और बहुत सारे चेकअप होते हैं, वहाँ पर असफल हो जाते हैं। बाकी सब कुछ उन्होंने क्लियर कर लिया, परंतु एक कुछ न कुछ नहीं क्लियर कर पाए, उसकी वजह से जॉब नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं, तो अब वो दूर होंगी और आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। तो ये बहुत सारे लाभ आपको मिलेंगे प्रिय दर्शकों, परंतु सावधानियां बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि यहाँ पर जो योग बनने जा रहा है तो आपके राशि के अधिपति, लग्न के अधिपति शनिदेव इसमें बाधाएं उत्पन्न करेंगे। ये जो प्रभाव मिलने वाले हैं, ये संभव है कि उस श्रेष्ठता के ना मिल पाए जो कि ये योग की हमने बात की कि राज लक्षण योग जो कि दुर्लभ योग होता है। तो इसमें भी शनि की दृष्टि है, जिसकी वजह से समस्याएं हैं। हाँ, परंतु इस बात को यदि आपने समझ लिया, आपने अपनी जन्म कुंडली चेक करना है कि आपके सूर्य और देवगुरु बृहस्पति, यदि ये 2 ग्रह आपकी जन्म कुंडली में मजबूत होंगे और साथ में यदि मंगल भी मजबूत हों, तब तो फिर और अच्छी बात है। तो इनको चेक करिए, यदि ये मजबूत अवस्था में है और दशाएं सपोर्ट कर रही हैं, तो 7.5 के बावजूद भी काफ़ी सारी चीज़ें आपके पक्ष में जा सकती हैं। तो इसलिए चेक करिएगा, या तो कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। अब हम सावधानियों की जैसे मैंने बात की, तो सावधानी के रूप में यही विशेष होगा कि आलस्य नहीं करना है, अपने वाणी में संयम रखना होगा आपको, और निर्णय लेते समय बहुत सोच समझ के निर्णय लेना है, क्योंकि इस समय आपकी मानसिक स्थिति जो है बहुत ज़्यादा गंभीर है। तो आपको निर्णय जो लेना है ना, उन्हें ऐसे नहीं करना है कि बस चलो भाई अब 13 अप्रैल से तो योग चालू होने वाला है और फिर 14 मई के बाद तो योग रहेगा नहीं, उससे खासकर 1 मई से ही नहीं रहेगा, क्योंकि फिर देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर लेंगे, परंतु वैभव योग रहेगा, फिर बुधादित्य योग भी बनेगा। तो अब यहाँ पर आप जल्दबाजी में कहें कि चलो समय तो बहुत कम है तो बस ये कर डालते हैं, ऐसा नहीं। आपको सही निर्णय लेना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और सही रास्ते से अर्थात मेहनत करते हुए शॉर्टकट ना अपनाएं, और सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी काम हैं उन्हें करते समय विशेष रूप से झूठ का सहारा बिल्कुल भी ना लें, कोई भी काम में, पर खासकर सरकारी क्षेत्र के काम, क्योंकि वहाँ पर सूर्य का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। और आप जानते हैं जैसे शनिदेव सत्य के देवता कहलाते हैं, उसी तरह सूर्य भी कहलाते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा प्रिय दर्शकों। उपाय की बात करें तो आप हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, उसी को कंटिन्यू रखिए। बस आपको करना क्या है कि थोड़ा सा आप यदि 5 पाठ कर रहे हैं तो 11 पाठ करना शुरू कर दीजिए, मतलब अपनी जो आराधना है, साधना है, उसे थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, डबल कर दीजिए बस। और एक काम आप करते ही होंगे, मैं हमेशा बताता हूँ, यदि नहीं करते हैं तो करिए। आदित्य हृदय का पाठ यदि कर सके तो ठीक है, नहीं तो कम से कम अर्घ दीजिए भगवान सूर्य को। इतना तो कर ही सकते हैं, हमेशा आप देते ही होंगे, नहीं देते हैं तो दीजिए। और इस समय विशेषकर वैसे तो हमेशा ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जितना जल्दी हो सके तो सोइए और जितना जल्दी हो सके तो उठिए। यदि सूर्य योदय से पहले उठ जाए तो बहुत अच्छा है। कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।